हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना जिसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखना है और डेली बेसिस पे अपडेट रहना है। ये आपके वेल्दी होने के करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल बन सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ओला ईवी बोलते हैं। तो कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। पेरेंट कंपनी है आनी टेक्नोलॉजीज। फाउंडेशन 2017 में भाविश अग्रवाल जी ने किया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है। बिजनेस क्या करती है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है, स्कूटर्स, ठीक है। ईवी बैटरीज बनाती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। फ्यूचर फोकस ईवी कार्स एंड कमर्शियल, मतलब फ्यूचर में कार्स और कमर्शियल्स भी ला सकती है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको पता ही होगा ओला कितना फेमस ब्रांड है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। स्कूटर बनाती है S1 प्रो, S1 एयर, S1 एक्स, पॉपुलर ईवी स्कूटर इन इंडिया। ओला के स्कूटर्स इंडिया में पॉपुलर है। मैन्युफैक्चरिंग हब फैक्ट्री फ्यूचर्स है और कृष्णनगरी तमिलनाडु में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 2 वॉट ईवी प्लांट है, ठीक है। एज पर कंपनी क्लेम यही करती है। चार्जिंग इंफ्रा देखे तो ओला हाइपर चार्ज नेटवर्क, फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। एक्सपांशन प्लान, एंट्री इनटू ईवी कार्स एक्सपेक्टेशन 25-26 में। तो ओला कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपांशन करना चाहती है जिसमें 25-26 का टारगेट रखा है, जिसमें कि वो फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में भी एंट्री करना चाहती है। आगे देख लेते हैं। ओला के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 3 साल के फाइनेंशियल्स हमने कंपेयर किए हैं, 24-25 और जून का, ठीक है, हाफ है ये वाला। तो रेवेन्यू देख लेते हैं। 24 में 5,010 था और 25 में 4,514 हुआ और करंट ईयर में जून क्वार्टर में 828 से 611 तक का हुआ। मतलब कि रेवेन्यू तो गिर ही रहा है, तो नेट लॉस भी उस हिसाब से गिरेगा ही। माइनस में था 1500, 25 में 2000 के करीब हो गया और अब भी 4228। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ये दोनों कैलकुलेट तो नहीं हुए थे, लेकिन करंट ईयर के जून क्वार्टर में 25 है जो कि पिछले साल में 13 था, तो मार्जिन में इंक्रीज हुआ है। टारगेटिंग मार्जिन 35 से 40% है जो कि 25% तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मतलब अपने ऑपरेशन से पैसा कमा पा रही है कि नहीं ओला, वो देख लेते हैं। 24 में तो कुछ नहीं कमाया था, 25 में माइनस में रिपोर्ट हुआ था और अभी का अभी स्टील पेंडिंग है। आईपीओ के दौरान कंपनी ने कम पैसे तो रेस किया लेकिन उसे यूज नहीं कर पाए। देखो जिस जिस समय 25 में आईपीओ आया था उस समय नेट कैश बैलेंस इनके पास 62 करोड़ थे, ठीक है। तो ओला के फाइनेंशियल्स भी कुछ खास नहीं दिख रहे। हालांकि मार्जिन्स में तो इम्प्रूवमेंट आया है लेकिन फाइनेंशियल्स तो कुछ खास दिख रहे नहीं है। तो ओला के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन और मार्केट रिव्यू भी देख लेते हैं। वैल्यूएशन एंड मार्केट डेटा अगर देखा जाए तो मार्केट कैप 21,400 करोड़ का है। पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2x पे चल रहा है। 11 टाइम्स एक्स ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट से। आरओसी देख ले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -25% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख ले -44 है और 108 भी माइनस में ही है। तो इसके रिटर्न्स भी कुछ ज़्यादा खास तो दिख रहे नहीं है, सब माइनस में है। तो मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू सेल्स देख ले तो 5.8 पी नेगेटिव में है क्योंकि लॉस कंपनी है। वॉलेटाइल स्टॉक का एवरेज वीकली मूवमेंट 9.7% है। शेयर और होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर के पास 36.8% का होल्डिंग है। एफआईआई के पास 4.5% है और डीआईआई के पास 2.9 और पब्लिक के पास 18% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो कुछ वैल्यूएशन में भी कंपनी कुछ खास करते हुए तो नज़र नहीं आ रही है। आगे देख लेते। स्ट्रेटेजी एंड रिस्क की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट देखो तो तीन ही पॉजिटिव ओला प्रेजेंट कर रही है। उसमें से पहला पॉइंट है मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। ऑटोमोटिव
ऑटोमोटिव EBITDA जून से पॉजिटिव हो गया है। रेयर अर्थ फ्री मोटर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रिस्क कम करने के लिए रेयर अर्थ के लिए भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन फ्री हो जा रहा है उसके वजह से। नेगेटिव देखे तो 5 पॉइंट्स है। मार्केट शेयर गिर रहा है, 2024 में 50% तक था, 25 में 20% हो गया है। ठीक है, कॉम्पिटिटर टीवीएस बजाज ने ओला को पीछे छोड़ दिया है। टीवीएस बजाज ने, उसका मतलब उनके पियर्स, उनके कॉम्पिटिटर ने उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। रेगुलेटरी इशू, सब्सिडी कट हो रही है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। कंज्यूमर मतलब जो भी इनके गाड़ीज खरीद रहे हैं, उनके तरफ से कंप्लेंट आ रहे हैं कि स्कूटर्स में कुछ ना कुछ खराबी आ रहा है, और वो सर्विस सेंटर में लेके जा रहे हैं तो वो उनकी कंप्लेंट को बराबर फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उसके वजह से भी उनका रेगुलेटरी इशू चल रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस, आईपीओ से पैसा आया लेकिन बर्न हाई हो गया, मतलब पैसे तो उन्होंने रेस किया लेकिन वो सही जगह पे यूज़ नहीं कर पाए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। लीडरशिप इशू, सीईओ का एग्रेसिव स्टाइल इन्वेस्टर और कस्टमर ट्रस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी देखे तो इंडिया ईवी ग्रोथ, गवर्नमेंट का टारगेट है 80% टू व्हीलर सेल इन 2023 में, मतलब कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि अभी जो भी करंट मार्केट में टू व्हीलर चल रहे हैं, 2030 तक 80% इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स होना चाहिए, वो भी टू व्हीलर्स में। जैसे कि अभी इंडिया में 100 गाड़ी चल रही है रोड पे, तो 2030 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है 80 गाड़ी उसमें से ईवी होना चाहिए। लीडर एडवांटेज, ओला इलेक्ट्रिक इज अर्ली मार्केट, ओला ने अर्ली में मार्केट तो कैप्चर कर लिया था, उसके वजह से उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल हो चुका है। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैटरी सेल एंड R&D, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गीगा फैक्ट्री प्लान, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, मतलब कि वो बाहर से इंपोर्ट करना नहीं चाहते, वो खुद के प्लांट्स पे ही इम्प्रूव कर रही है। एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है ओला के लिए, क्योंकि R&D करना कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो बिजनेस काम कर रही है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर R&D के थ्रू ही करती है, जिसके वजह से उनको मार्केट शेयर कैप्चर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। पॉलिसी सपोर्ट, FME टू सब्सिडी, मतलब स्टेट ईवी व्हीकल ओला के पॉजिटिव सपोर्ट कर रही है। अपकमिंग ईवी कार लॉन्च, मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सक्लूडिंग वेल में है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें तो ग्रो ईवी सेक्टर में भारत में काफ़ी ग्रोथ होना बाकी है, तो जिसका एडवांटेज ओला ले सकती है। लेकिन अभी फाइनेंशियल्स इनके स्पिन ऑफ तो नहीं दिख रहे हो, ग्रुप बैलेंस शीट वगैरह इनके स्ट्रॉन्ग तो दिख रही नहीं है, जिसके वजह से कंपनी लॉस मेकिंग में है। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर किए हो या करने की सोच रहे हो, तो आप एक बार देख सकते हो इसके फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल्स कुछ ज़्यादा अच्छे तो दिख रहे नहीं है। और इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करना इस स्टॉक पे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।